जय गुरु जी संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु कृपा चैनल में। तो हम आज का सत्संग शुरू करते हैं हमारे गुरु जी के। तो भक्तजनों, आज हम बात करेंगे गुरु जी के शुक्राना को लेकर। शुक्राना एक थैंक यू, एक ऐसा वर्ड है जो हम इंसान को कह दे तो इंसान भी खुश हो जाता है और भगवान जी वो भी खुश हो जाते हैं। तो हमें शुक्राना करने में किसी किस्म की कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शुक्राना को लेकर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव होता है, एक नहीं असल में दो गांव होते हैं। एक गांव इस तरफ, एक गांव इस तरफ, और दोनों गांव में दो अम्मा जी रहती हैं। दोनों अम्मा जी का नाम एक जैसा होता है, उम्र भी सेम होती है। लेकिन एक अम्मा जी का स्वर्ग सिधारने का समय हो चुका होता है, एक अम्मा जी का समय अभी नहीं आया होता है। तो जो स्वर्ग से यमदूत आते हैं उन्हें गलती लग जाती है। उन्हें इस अम्मा को लेके जाना होता है, लेकिन वो दूसरे गांव की अम्मा को लेके स्वर्ग चले जाते हैं। उन अम्मा जी के कर्म अच्छे होते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में ही जाती है। वो स्वर्ग में देखती है कि इतनी बड़ी अनलिमिटेड लाइन लगी है, पूछो मत। तो 1 मिनट के लिए ना वो लाइन से बाहर निकल जाती है और वो आसपास इधर उधर घूम रही होती है। तो वो सामने देखती है कि एक बड़ा सा घर है, उसमें कुछ 4-5 वर्कर्स बैठे हुए हैं। वो बहुत सारे लेटर्स को छांट रहे हैं, ये लेटर्स इसका है, ये लेटर्स उसका है कहकर। तो अम्मा जी अंदर चली जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि अम्मा जी, ये वो लेटर्स हैं जो धरती से आए हैं, तो इनको हमें छांट के अपने अलग अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। किसी में शिकायत है, किसी में मांग मन्नत है, किसी में कुछ और है। तो इसी तरीके की इन सब लेटर्स में अलग अलग बातें हैं, तो हम इन्हीं लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं। तो वो आम आस-पास और भी देखती हैं, तो वो उनसे कहती हैं, आप लोगों के पास इतने सारे लेटर्स हैं, इतने ही बड़े-बड़े वो रूम्स तो आप लोगों के सामने भी हैं, पर वो तो बिल्कुल ही खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पर वो कर्मचारी तो बड़े आराम से बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो उनको समझाते हैं वो लोग कि उनका जो डिपार्टमेंट है ना, उनके पास काम कम रहता है और वो लोग आराम ही ज़्यादा हमसे ज़्यादा किया करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शुक्राना के लेटर्स आते हैं। और इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी होता है। इंसान मतलब आप और हम लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलबी होते हैं। हम लोग भगवान जी से अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उन्हें हम थैंक यू बोलना, उनको हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो शुक्राना जो है बहुत ही कम लोग किया करते हैं, इसलिए उन वहाँ पर काम कम है। इंसान जो है झूठ, चुगली, निंदा और मांग मन्नत को ज़्यादा ही रखता है, मुझे ये दे दो, वो दे दो। तो उसके लेटर ना अनलिमिटेड हो जाते हैं, जो हमें यहाँ पे अरेंज करने पड़ते हैं, जो हमें संभालने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये उतने में उन अम्मा जी की लाइन में बारी आ जाती है। जब उनकी बारी आ जाती है तो यमदूत देखते हैं, अरे ये तो दूसरे अम्मा जी को आना था, लेकिन यहाँ पर तो ये आ गई हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी वो देखती हैं कि कई लोग ना बड़े आराम से बैठे हैं, वहाँ पे खा पी रहे हैं, बड़े सुख सुविधा में। जब रास्ते में उन्हें यमदूत लेके जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक नदी सी देखती है जिसमें पीप है, खून है, उसमें बड़ी गंदी टाइप की नदी है। वहाँ पे आग के शोले जैसे जल रहे हैं और उन शोलों के बीच से ना यमदूत उन्हें घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। वो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर उनके वहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा ये सब कुछ परिवर्तन अम्मा जी वहाँ पे देख चुकी होती हैं। बाकी के लोग तो ऑफ कोर्स वो बताने के लिए धरती पे वापस नहीं आ सकते कि ऐसा हुआ था। लेकिन ये भगवान जी का ही एक चमत्कार, एक करिश्मा था कि ये वाली घटना घटी उस महिला के साथ में। और उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे और देखी कि कोई कितने ज़्यादा फल फ्रूट का दान करता है, कोई कितना गुप्त दान करता है या दूसरे दान करता है, उसे भी स्वर्ग में अच्छी जगह मिलती है। उसका भी भगवान की नज़र में अच्छा नाम, अच्छा एक मुकाम बन जाता है, उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, महाकंजूस से भी कंजूस हैं। चलो कंजूस होना एक अलग बात है, लेकिन जैसे उनके घर में काम वाले हैं, कोई उनका हक मार लिया, या तो फिर कहीं दुकान उनकी है तो दुकानों में उन्होंने कोई हेरा फेरी कर ली। कोई सरकारी अफ़सर है, कोई रिश्वत ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं ना हेरा फेरी, झूठ और ठगी के। तो इस तरीके के कोई भी कैसी भी हेरा फेरी करता है तो उसे उसी गंदी वाली नदी से होके निकल के जाना पड़ता है। कहीं पे उन्हें तला जा रहा है, कहीं पे उन्हें कुछ और यातनाएँ दी जा रही है। और जिन्होंने पूरी उम्र तंगी में रहकर अपनी ज़िंदगी को उन्होंने
तंगी पेशी में रहकर भी अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें स्वर्ग में जाके भगवान जी बहुत ही सुख शांति देते हैं। तो एक तो धर्म कर्म की बात है, वो तो चलो जो है सो है, वो सभी को पता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ में अच्छा ही होगा, वो तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है शुक्राना वाली। तो आप लोग भी याद कीजिए कि आपने भगवान जी को लास्ट टाइम कब शुक्राना किया था। और हमारे गुरु महाराज जी तो हैं ही इतने भोले भाले कि वो भोलेनाथ जी हैं, वो शिव जी के अवतार हैं। तो वो तो एक छोटे से बेल पत्तर से भी इतने खुश हो जाते हैं, जैसे शिवरात्रि है, सोमवार को है, उनको एक लोटा जल चढ़ा दो और सिर्फ एक शुक्राना, एक थैंक यू बोल दो, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें शुक्राने में कंजूसी किस बात की करनी है, हमें दिल खोल के शुक्राना करना चाहिए हमारे गुरुजी महाराज का। तो मेरा भी कई बार क्या होता है, मैं बहुत सारी बातों का ना गुरुजी को शुक्राना करना भूल जाती हूँ। तो बाद में मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो गुरुजी को शुक्राना नहीं किया। तो मैं मन ही मन गुरुजी को शुक्राना भी बोल देती हूँ, सॉरी भी बोल देती हूँ। तो एक सॉरी मैं अभी भी आप लोगों को कहूँगी, क्योंकि हो सकता है मैं अपने सत्संग के बीच में बहुत सारी गलतियां कर लेती होंगी नहीं, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं साधारण इंसान हूँ, मैं गलती का पुतला हूँ, मैं गलतियां करती हूँ। तो उन गलतियों के लिए मेरे गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करें और संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ करें। तो ऐसा करते हैं, हम सब लोग आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। हम सब मिलेंगे हम दूसरे हमारे सत्संग में, और गुरु जी के मंत्र जाप से ही हम गुरु जी के सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो श्री गुरु जी महाराज जी। शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा हर पल शुक्राना।